टॉपिक श्री बलराम अवतार, शक्ति और ज्ञान का संतुलन। नमस्कार डिवाइन सीकर्स, आज हम सुनेंगे श्री विष्णु के अवतारों में से एक अत्यंत विशिष्ट अवतार श्री बलराम जी की कथा, जो केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, संतुलन और धर्म की स्थिरता के आधार हैं। भाग 1। बलराम अवतार का उद्गम। भगवान विष्णु ने जब कृष्ण अवतार लेने का निर्णय किया, तब उनके साथ उनकी आदि शक्ति भी पृथ्वी पर अवतरित हुई, जो शेषनाग के स्वरूप में सदैव उनके साथ रहते हैं। इन्हीं शेषनाग ने बलराम रूप धारण किया, जिनका जन्म देवकी और वसुदेव के गर्भ से हुआ, परंतु योगमाया की लीला से वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। इस कारण उनका नाम पड़ा बलराम, अर्थात बल से उत्पन्न राम। भाग 2। बलराम जी का स्वरूप और शक्ति। बलराम जी श्वेतवर्ण, शांत मुख मुद्रा, हाथ में हल और मूसल धारण करते हैं। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि बल का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि आत्मबल और विवेक का संगम है। वो कृष्ण के अग्रज, धर्म के रक्षक और संतुलन के प्रतीक हैं। जहाँ कृष्ण नीति और प्रेम से कार्य करते हैं, वहाँ बलराम न्याय और अनुशासन का मार्ग दिखाते हैं। शक्ति बिना ज्ञान अंधा है और ज्ञान बिना शक्ति अधूरा। यही संतुलन बलराम जी का संदेश है। भाग 3। जीवन में संतुलन का संदेश। बलराम जी सदैव सत्य और सरलता के पक्ष में रहे। वे कृष्ण के साथ हर युद्ध में सहायक बने, परंतु जब भी धर्म और अधर्म के बीच भेद करना हो, वे बिना किसी पक्षपात के न्याय का मार्ग अपनाते थे। उदाहरण के लिए, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में दोनों पक्षों ने उनसे सहायता मांगी, तो उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि वे जानते थे ये युद्ध कर्मफल का परिणाम है और इसमें तटस्थ रहना ही श्रेष्ठ था। उन्होंने कहा, जो स्वयं में स्थित है वही सच्चा ज्ञानी है। भाग 4। बल और भक्ति का संगम। बलराम जी केवल युद्धवीर नहीं बल्कि अंतर्मन के साधक हैं। उनका हल, प्लाव केवल कृषि का प्रतीक नहीं बल्कि मन की भूमि को शुद्ध करने का संकेत है। वे हमें सिखाते हैं, मन की भूमि को जोतकर अहंकार के कांटे निकालो, ज्ञान के बीज बोओ और भक्ति का अमृत वर्षा करो। बलराम जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा बल वही है जो धर्म की रक्षा में लगाया जाए। भाग 5। आध्यात्मिक संदेश। श्री बलराम जी का जीवन हमें 3 गहन सिद्धांत सिखाता है। 1. शक्ति का सदुपयोग करो, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। 2. ज्ञान का अहंकार मत करो, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र है। 3. संतुलन बनाए रखो, क्योंकि यही योग का मूल है। उनकी लीला हमें बताती है, शक्ति जब ज्ञान से जुड़ती है तभी धर्म स्थिर होता है। समापन वाक्य। जय श्री बलराम। आपके जीवन में भी वही संतुलन, वही शक्ति, वही ज्ञान जागृत हो। हर कर्म धर्म के प्रकाश में हो और हर शक्ति करुणा से संयुक्त हो। अगर बलराम जी की यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो जय श्री बलराम कमेंट करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं।